ओम शांति। बाप दादा की आश को पूर्ण करने का समय आ गया है। आइए संगठित रूप से एक ही दृढ़ता पूर्वक संकल्प कीजिए। वारिस एवं माइक आत्माओं का बेहद की सेवा अर्थ आह्वान करें। स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस की सीट पर आसीन कर कल्प पूर्व वाली वारिस एवं नामी ग्रामीण आत्माओं को सम्मुख इमर्ज कीजिए, जो समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित है। बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा लाइट स्वरूप अपने अंतर्वाह सूक्ष्म फरिश्ते रूप के साथ शक्तिशाली शक्तियों के प्रथम पर फैला रही है। दूर दूर तक सकाश की किरणें पहुंच रही है। देखते ही देखते कल्प पूर्व वाले वारिस एवं माइक आत्मा जो बाबा का बनते ही सर्वस्व अर्पण कर अनन्य आत्माएं हैं, दिखाई दे रही है। साथ ही विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली नामी ग्रामी आत्माएं जो विश्व की स्टेज पर बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, सम्मुख आ रही है। विश्व कल्याणकारी बाबा के संग सर्व आत्माओं के कल्याण का बीड़ा उठाने वाले राजऋषि तपस्वी आत्माओं की रूहानियत की शक्ति की सकाश तीव्र गति से उन तक पहुंच रही है। बाप दादा की सर्व शक्तियों के प्रकंपन उन आत्माओं में प्रवेश हो रहे हैं। उन्हें टचिंग महसूस हो रही है।
ये शक्ति कहाँ से आ रही है? कौन बुला रहा है? इसका स्नेही निमंत्रण है। पधारिए सृष्टि नियंता स्वयं परमात्मा का विशिष्ट सेवा अर्थ आप आत्माओं का बाहें पसारे आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, समय आ गया है। बाप से अपना कल्प पूर्व का वर्षा ले लो, अब देर ना करो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का पाठ बजाए अटूट निश्चय बुद्धिपन अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लीजिए। बुद्धिशाली मन आत्माएं ईश्वरीय शक्ति की गहराई से महसूस कर रही है। ये कौन फरिश्ते हैं? कहाँ से आए हैं? परमात्मा संदेश दे रहे हैं। ये अनुभव करते हुए सभी के कदम If you want a fast website, you have to drive a finger. I use WordPress and with fingers like technology. तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे हैं। ओहो, देखते ही देखते सेवा स्थानों पर पहुंच गए हैं। पहुंच गई है असीम शांति, पवित्रता के वाइब्रेशंस से स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। बाप दादा, आओ बच्चे, सिकिला दे बच्चे कहकर बाहों में समा रहे हैं। ये आत्माएं गद हो गई है। कह रही है, बाबा आपने तो हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब मैं आत्मा आपकी ही हूँ। मेरा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास अब सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आत्मा आप पर संपूर्ण न्यौछावर हूँ, कुर्बान हूँ। बाबा, मैं शरीर सहित बस आपकी ही हूँ। आपको, इस आत्मा को जिस भी कार्य में जब जहाँ जैसे यूज करना है कीजिए। अब आपका हाथ व साथ कभी नहीं छोड़ोगे बाबा। ऐसी तुरंत दान महापुण्य वाली आत्माएं, वारिस माइक आत्माएं बाबा से वायदा कर रही है। बाबा, आपने तो कमाल कर दी। वाह बाबा वाह, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा बाबा
आ गया मेरा बाबा, आ गया मेरा बाबा, आ गया। ओम शांति। बाबा तेरा बंदगी सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बंदगी सुख मिलता इलाही ओम शांति। आज रविवार अव्यक्त मुरली का
बहुत ही पावरफुल बाबा खजाना दे रहे हैं। हम अपने ब्राह्मण जीवन में क्या चाहते हैं बताओ भाई बहनों? खुशी, हल्का मन, टेंशन रहित जीवन चाहते हैं। तो ऐसा जीवन जीने के लिए कौन सी कला आनी चाहिए? बाबा कहते हैं उड़ती कला से सर्व का भला। 20 फरवरी 86 की मुरली आज हम 5 जुलाई 2020 को सुन रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। बाबा के जो विदेश के बच्चे हैं उनकी क्या खास विशेषता बाबा समझा रहे हैं। जैसे ही ज्ञान में चले वैसे ही सेवा में भी शुरू हो गए। बाबा की अनेक प्रकार की सेवाओं के लिए खड़े हो गए। तो अभी अभी जन्मे और अभी अभी सेवा भी करने लगे। और दूसरी जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। बाबा क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आगे भी आपको कुछ ऐसी विशेष सेवाएं हैं बड़ी बड़ी, उसमें क्या होना है? निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। दादियों ने फाउंडेशन की सेवा की और विदेशी बच्चों ने कौन सी सेवा की? चारों ओर बाबा को प्रत्यक्ष करने की और फैलाने की सेवा तीव्र गति से। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। आप सभी जगतपुर सेंटर से जुड़े हुए भाई बहने उमंग लिया इस महावाक्य से। बाबा आप में क्या उम्मीद रखते हैं? अनेक वारिसों को ले आओ। अभी योग किया, आप सभी ने ड्रिल की, आह्वान किया नई आत्माओं का। ऐसा योग करो विशेष। तो बाबा क्या कहते हैं? थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट वन डबल ताजदारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। हम जो मन ही मन बात करते हैं ना बाबा से, उसको बाबा साज कहते, गीत कहते हैं। तो हमारे अंदर अंतर मन में जो जो बातें हैं बाबा उसकी भी मुबारक दे रहे हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही। लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभूति बनाता है। क्या कहा बाबा ने? केवल स्वोन्नति नहीं और केवल सेवा भी नहीं, परंतु स्वोन्नति एवं सेवा का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की क्या मिलेगी? हम उन्नति करेंगे तो, पुरुषार्थ करेंगे तो क्या मिलेगी? बाबा की ब्लेसिंग। और सेवाएं करेंगे
तो भी पिता की नजरों में ऊंचा हो जाते हैं, तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का साथ ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, और जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। सार उत्पन्ना माना सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति। और जितनी हम आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अशरीरी स्थिति में स्थित होकर सेवाएं करेंगे तो लोगों को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें साइलेंस मिलती है हमारे कारण। इसको कहते बाबा सार स्थिति। ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना। धीमे धीमे चढ़ते हैं, उसको चढ़ती कला। उड़ती कला है बाबा पूछता है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। हम हल्के, हम लाइट, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी है वे भी लाइट। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। हाँ? हमारी स्थिति कैसी बने? दिन प्रतिदिन हल्की, लाइट। इसको बाबा कहते हैं हल्के रहना, उसको बाबा कहते हैं कला आ गई आपको। हल्का रहने की, लाइट रहने की कला आ गई, तो बाबा कहते हैं आप आत्मा क्या हो गई? फ्लाइंग स्टेज में। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजोरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सब बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। इतना उपराम, इतना वैराग आ रहा है, वर्तमान परिस्थितियां हमें क्या दिला रही है? यहाँ से उपराम हो जाना ही उड़ती कला। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारे पद की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को मांगते हैं सर्वात्मा, बाबा ये करो, भगवान ये करो, उसको बाबा कहते हैं उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए वाक्य वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सोमान में आ जाओ, मैं किसकी संतान हूँ, तो क्या मिलेगा? ऑटोमेटिक वर्षा मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं। सब आत्माएं अनुभव करेगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सत्ययुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। मैं कौन सी आत्मा हूँ? क्या टाइटल मिला? अपने आप को ऊंची नजर से देखो कि मुझे मेरी तो श्रेष्ठ कर्म करते करते सदगति करनी है, परंतु दूसरों से भी मुझे श्रेष्ठ कर्म करवाने हैं। जितना श्रेष्ठ कर्म करवाएंगे उतना उनकी भी सदगति होगी। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सब एक्टर स्टेज पर सामने आते हैं, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में चाहे एक सेकंड की झलक में
चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। देवी देवताएं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की आत्माएं प्रत्यक्ष हो गए, ऐसा अनुभव करेंगे। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश हो गए। सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं? आप भी उसमें हो या देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पाठ बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर होना। अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ता सो देवता। इसके लिए अभी से अपने आप को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। अंतिम समय में हम सभी का क्या होगा? साक्षात्कार। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो यह चेक करो, सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। तो बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती। अभी बहुत समय, लंबे समय तक हम पुरुषार्थी हैं, निरंतर कभी पुरुषार्थ रुका नहीं, इसको बाबा बहुत काल कहता है। तो वर्षा भी वहाँ पूरे 8 जन्म सत्युग का मिलेगा। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1-1-1 हो, सब में 1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आएंगे ना। तो सत्युग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले, नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले, तो संवत्सर भी आरंभ आप करेंगे। पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत्सर शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना, ये चमकीली ड्रेस है, लाइट का शेड। यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना, चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेंगे। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी लंदन है ना, निमित्त है ही। सारे किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते, ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछे तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही, कहेंगे नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, तो ओके। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ
और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके ओके, कहने में फर्क होता है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को, क्या सुना, बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। जिस देश की जो बाबा के बच्चे हैं वो जिस टाइप के हैं, जिस मान्यता वाले हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है उस अनुसार बाबा उन्हें आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, क्या देखते हैं उनमें, उनकी विशेषता। सिर्फ इशारा देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते तो कमजोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। फोटो में कोई है ना तो विशेष हुई ना, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से कैसा रिश्ता रखना है, विशेषता वाला, अन्य कोई बातों में कनेक्शन नहीं। फोटो में कोई है ना तो विशेष हुई ना, एक एक ब्राह्मण आत्मा करोड़ों में एक है ना, तो फोटो में कोई है ना तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी और वो छोड़ने के लिए उसमें ताकत आ जाएगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को विसर्जित कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है और कहाँ कहाँ गए। ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। तो विदेश की सेवाओं में दादी चाकी जी तो रहेगी, पर मोहिनी दीदी, निर्मला दीदी, सुदेश दीदी, चक्रधारी दीदी, बहुत सारी ये दीदियां हैं जिन्होंने देश देश में, अलग अलग देशों में बाबा का झंडा लहराया है और वहाँ आज बड़े बड़े रिट्रीट हाउस बन गए हैं। तो ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को पार प्राप्त कर रहे हो। आपको सबको उमंग आ रहा है सेवा का। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान होगा, भगवान प्रशंसा कर रहा है सबकी। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? तो कईयों ने कहा हाँ बहुत बाकी है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। वे लोग जॉब भी करते हैं और सेंटर भी खोलते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है। भारत में भारतीय गृहस्थाश्रम वाले क्या करते हैं? खुद निमित्त बनते हैं। अपने तन मन धन से सेंटर खोलने की क्या करते हैं? बाबा को ऑफर करते हैं और सारा संभालते हैं सेंटर का। तो बाबा कहते हैं कि भारत को क्या विशेषता मिली हुई है? निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है। लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं।
निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है। स्थान स्थान के अनुसार सेवा का तरीका होता है। समझा? तो विधि अंतर, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। कितना भाग्य बना रहे हैं। अपना धन लगा करके सेंटर खोलते हैं, सेंटर चलाते हैं, अनेकों की सेवा करते हैं, तो कितना भाग्य बना रहे हैं। भारत वालों को देखो, वीसा भी मुश्किल मिलती है। यहाँ से विदेश जाना तो वीसा चाहिए ना। तो यह चांस है, वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलझना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी है, कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा। क्या होता है? खुशी मिलती है ना, दुआएं मिलती है, भाग्य जमा होता है, तो क्या होता है? अच्छी नींद आती है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं। बीमार है तो भी मनसा सेवा करो, वायुमंडल बनाने की सेवा करो, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर सकते हो। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवा। क्या कहा बाबा ने आपको? मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा द्वारा, क्या निरंतर हम कहते रहे, सुनाते रहे या अनुभव कराएं? ज्ञान गुण और शक्तियाँ। अच्छा, सदा उड़ती कला सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देवात्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और फिर मुद्दे के बाद बाबा एक एक रूप से जो जहाँ से आए, जिस स्थान से, उसको पार्टियां हैं। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते की यात्रा में सदा रहे। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाएं। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो, खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सत्व प्रदान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। कैसी हो? हमारे जीवन का आधार क्या हो? सत्व प्रधान स्थिति। सभी ने सेवा अच्छी तरह की है ना, सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। देखो सब ऑनलाइन सेवाएं हो रही है। पर्सनली कोर्सेज कराने जाना आना वगैरह बंद है ना। बाबा ने कहा है ना, देखो भविष्य कैसा होगा। बाबा ने कई वर्ष पहले ये सुना 86 में, तो आज देखो सच है ना, ये चांस समाप्त हो जाता है। कहा है ना बाबा ने।
तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अभी सेवा का तरीका बदल गया ना, ऑनलाइन सेवा। माना क्या और भी हल्के हो गए, लाइट स्थिति। अच्छा, वरदान। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त बनो। विघ्न को पार करना है तो क्या करना है? बाप दिया छत्र छाया। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते ही है आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। क्या सुना? पेपरों से क्या सुना? हमारी डिग्री बढ़ती है, विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोक करते वह विघ्न डालते भी है तो वे भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इन विघ्नों में रुकने वाली आत्मा नहीं है, पर ये विघ्नों को भी डोंट केयर करके आगे पुरुषार्थ करने वाली, विजयी बनने वाली आत्मा है। स्लोगन। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। क्या सुना? अभी लॉकडाउन में जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा की धारणा की। हम एक पॉइंट सुनेंगे, फॉलो फादर। जैसे साकार बाप को सदा अथक देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में मेहनत करो। अभी जो संकल्प आते हैं कर लेंगे, हो जाएगा। यह है आराम के संकल्पों के खाली वायदा करते हैं, कर लेंगे। इसको बाबा क्या कहते हैं? और भी आपने डनलॉप का तकिया रख करके आत्मा सो गई, करूंगा करूंगा, होगा होगा। बाबा कहते नहीं, कभी करो तो उसको बाबा शाबाशी देते। अब इसे छोड़ो, करूंगा करूंगा हो जाएगा, ये डनलॉप के तकियों को छोड़ो। जैसे भोजन करना, आराम करना निजी कार्य है, सॉरी बीच में लाइन लेती हूँ। अब इसे छोड़ो, पर क्या करो? शब्द क्या हो अभी? मन को क्या कहो? दृढ़ संकल्प। कैसे? करना ही है। सतो प्रधान स्थिति में रहकर ही जीवन जीना है। यह स्लोगन मस्तक में लिख दो, करना ही है, करना ही है, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में लिख दो तो परिवर्तन हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? बाबा की ये श्रीमत आज पालन करेंगे। जैसे भोजन करना, आराम करना निजी कार्य है। अगर 2-4 घंटे आराम कम करते हो तो चिंतन चलता है कि नींद कम की। जैसे नींद को इतना आवश्यक समझते हो, ऐसे स्वचिंतन, स्व की चेकिंग को भी आवश्यक समझो। चेकिंग में ये क्या है? अति नींद करना सही है? तो अपनी चेकिंग को भी आवश्यक समझो, तो अलबेलेपन की निद्रा से निद्रा जीत बन जाएंगे, नींद को भी जीतने वाले बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा क्या 2 बजे उठते थे, ब्रह्मा 2 बजे उठते थे। बहुत सारी अंदर अंदर परिवर्तन, स्व का परिवर्तन करते थे और मन बुद्धि की लाइन क्लियर, जिससे शिव बाबा उन्हें जो जो सिखाता था वो कैच करते थे। तो हम ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा बाबा रोज मुरली सुनाते थे तो कितनी तैयारी करते थे। शरीर के आलस्य को उन्होंने फेंक दिया। अच्छा, ओम शांति। कितने जन आलस्य मुक्त हुए? कितने जन आलस्य मुक्त हुए? ये रोज अब बाबा की मुरली जो चल रही है, चार्ट देना, पोताने रखना देना, फोन करना मुझे, व्हाट्सएप पे भेज दे, चाहे व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दो। और आप लोग मुरली सुनते हो या नहीं सुनते हो उसकी भी मेरे मोबाइल में निशानी आती है, पता चलता व्हाट्सएप पे है। भेजो। इसलिए सभी अपना
चार्ट हमें भेजो और बताओ कि कितनी उन्नति की है। अगर ये कम्युनिकेशन रखते हो सेंटर के साथ तो आपकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। अच्छा, अब बाबा की याद में, और आज 10 बजे फिक्स हीलिंग द हार्ट थ्रू गॉड्स लव, ये प्रोग्राम है, आप सभी देखिए। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जग की हवाओं से, पार चला जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूले के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन, उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी
परम पिता से आनंद पाए, प्रभु को मिलन के परम सुखों से कन्या खिलती है तन मन की। मन पंछी उड़ जा वतन में, रुक है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी उड़ जा वतन में, रुक है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी